हेलो माय डियर स्टूडेंट AIB 20 का आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है। अब आप लोग के अंदर ये उत्सुकता है, आप लोग बराबर पूछ रहे हैं कि जो इसके आंसर की है वो कब आएगी। देखिए AIB का जो एग्ज़ाम होता है उसका पहले प्रोविज़नल आंसर की आता है, फिर प्रोविज़नल आंसर की के बाद आप लोग को टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। आप लोग को जिन जिन आंसर पे ऑब्जेक्शन रहता है वो आप लोग आंसर उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। फिर इसके बाद AIB की ओर से फाइनल आंसर की आती है। देखिए इस बार जो AIB 20 का एग्ज़ाम हुआ इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, उसको हटाना ही पड़ेगा। यानी कि जो AIB के द्वारा आप देखिएगा आंसर की आएगी प्रोविज़नल, वो 96 क्वेश्चन के आंसर की आनी चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। जब प्रोविज़नल आंसर की आएगी तो हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, आपका सेशन लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या 96 के बाद भी कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं AIB ने। अगर दिया है तो बिना डरे बिना हिचके आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ताकि AIB उस आंसर को संशोधित करे या फिर उस आंसर को हटाए। तो आप लोग इंतज़ार करें, फिर उस पर आप लोग का सेशन लिया जाएगा। अब हम लोग ये आपको ये आज वीडियो में बताना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आंसर की आने की और क्या पॉसिबिलिटी है फाइनल आंसर की आने के लिए। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक। हम आप लोग को देखिए एक एनालिसिस बताएंगे, उस एनालिसिस के बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि फाइनल आंसर की कब तक प्रोविज़नल आंसर की कब पब्लिश होगा और फाइनल आंसर की कब आप लोग के लिए पब्लिश किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि जो कोई वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए देखिए, हम आप लोग के साथ एक एनालिसिस करना चाहते हैं और उसे एनालिसिस से पता चलेगा कि आप लोग का आंसर की कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। डियर स्टूडेंट, देखिए जो AIB 19 हुआ था पिछला वाला, इससे हम AIB 20 को क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसकी आंसर की कब तक आ सकती है। देखिए जो AIB 19 था उसका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, और इसके 22 दिसंबर 2024 के 6 दिन के बाद, 6 डेज़ के बाद, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने आंसर की रिलीज़ किया था प्रोविज़नल आंसर की के फॉर्म में। यानी 28 दिसंबर को प्रोविज़नल आंसर की रिलीज़ की गई थी। इसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम दिया गया था। आप लोग के ऑब्जेक्शन को देखा गया, ऑब्जेक्शन पर मैटर कोर्ट तक पहुंचा था। यानी फाइनल आंसर की आने में थोड़ा सा टाइम लगा। फिर फाइनल आंसर की 6 मार्च 2025 को आप लोग के लिए जारी की गई। ये तो बात है AIB 19 के पिछले की। अब जरा AIB 20 को देखें तो AIB 20 का एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को हुआ। तो अगर ये AIB 19 के हिसाब से देखें तो 6 दिसंबर 2025 ये एक अप्रॉक्स डेट है कि आप लोग के 6 दिसंबर 2025 तक प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी। प्रोविज़नल के आंसर की आने के बाद एक एक आंसर को चेक किया जाएगा। आंसर को चेक करने के बाद जो जो आंसर BCI के द्वारा दिए गए हैं लेकिन वो आंसर बेयर एक्ट में या लॉ के प्रोविज़न में गलत है, उसको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जब आप लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे आपको बताया जाएगा, तब इसके बाद BCI देखता है कि कौन कौन से आंसर पर प्रोटेस्ट हुए। जो उनके एक्सपर्ट्स की टीम होती है उस ऑब्जेक्शन पर देखते हैं, अगर उनको लगता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो सही है, तब इसके बाद फाइनल आंसर की। तो देखो फाइनल आंसर की हम उम्मीद करते हैं कि इस जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 2026 में आप लोग के फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फाइनल आंसर की आने के बाद आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा। अगर आपका नंबर 45% से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले बार आपने देखा था, पिछले बार जो आया था वो 42% पर देखा गया था, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन जो है हटा दिए गए थे। तो जो भी क्वेश्चन हटेंगे ये ध्यान रखिएगा, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, जिसको आप सही मान के बैठे वही हटा दिया जाए। आपको 45% के लिए देखना है कि फाइनल आंसर की के बाद आपका 45% जनरल और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट का है कि नहीं है। जो
SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए 40% वो पा रहे हैं? अगर पा रहे हैं तो आपके लिए AIB 20 आपका क्लियर हो गया है। किसी कारण से अगर आपका AIB 20 क्लियर नहीं होता है तो देखिए इस बार पेपर को बहुत ही टफ बनाया गया था। कोई क्वेश्चन सेक्शन से डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, कोई लीडिंग केस पर क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछा गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कथन कारण स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में पूछा गया था, तो इसलिए स्टूडेंट्स लोग को दिक्कत हुई। अब आपको अपनी AIB की तैयारी उसी तरह करनी है जैसे जुडिशल सर्विसेज के स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हैं। तो देखिए AIB तैयारी करने वाले के लिए जो अभी आपका अगला AIB होगा वो होगा AIB 21। जो IB 21 है वो कब होगा वो आप लोग के लिए बता दिया गया है। BCI ने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया था और ये कहा था कि हम AIB 21 को जून 2026 में कराएंगे। तो जून 2026 में आप लोग का AIB 26 होगा। लगभग आपके पास 6 महीने का समय है, लेकिन हम बार बार आपको समझाते हैं 6 महीना मत जोड़िए, आप इसको ये इस तरह याद करिए 180 दिन, 180 डेज। और AIB में सब्जेक्ट कितने हैं? 19 यानी एक सब्जेक्ट के लिए 10 दिन भी आपके पास समय नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है उसमें आप लोग के लिए AIB का बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर 2025 को। 4 दिसंबर 2025 को आप लोग के लिए AIB 21 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटे की क्लास स्टार्ट हो रही है। ये क्लास गूगल मीट पे चलेगी। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ऐसे ताबड़तोड़ पढ़ाई करिए ताकि AIB जो 21 है वो आराम से आप क्रैक कर लें। डियर स्टूडेंट, AIB 20 में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, AIB 21 का कोई आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, अगर आपको एडमिशन लेना है तो अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे, फेस साइड बैक साइड, और उस पर लिख देंगे कि हम AIB 21 की क्लास लेना चाहते हैं। जब आपका आ जाता है आधार कार्ड तो आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी कि कैसे आपको क्या क्या करना है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया जाता है, उसको आप डिपॉजिट करके आप फिर क्लास लेना शुरू कर देते हैं। जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल चाहते हैं AIB 21 का, स्टडी मटेरियल के लिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने लगे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, अपना नाम, अपना पता, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड यानी नियरेस्ट कोई लैंडमार्क, जितना अच्छा आप लोग अपना पोस्टल एड्रेस देते हैं उतनी आसानी होती है आपको आपका स्टडी मटेरियल मिलने के लिए। जो स्टडी मटेरियल है वो रजिस्टर पार्सल के थ्रू जाता है, सिक्योर रहता है, उसमें कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।